जय हिंद स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा समावता टॉपिक आपके चल रहा था, जिसमें आपकी नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशीय समवेता है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता बेटा, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है कि ये वे यौगिक की समावयवता प्रदर्शित करें। समझिए बेटा कि वे यौगिक जिनमें या जिनके भौतिक रासायनिक गुण तो समान, भौतिक रासायनिक गुण समान, अणुसूत्र संरचना सूत्र समान, अणुसूत्र और संरचना सूत्र भी क्या होंगे बेटा? समान। लेकिन जो इनका व्यवहार है, ध्रुवण जो गुणनक यौगिक है, मतलब जो ध्रुवणता प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवीय प्रकाश जिसे कह सकते हैं अपन, ध्रुवीय प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न हो, इनका व्यवहार ध्रुवीय प्रकाश के प्रति क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रकाशीय समावयवी। ये क्या कहलाएंगे? प्रकाशीय समावयवी। प्रकाशीय समावयवी। तो इनका यह गुण क्या कहलाएगा? प्रकाशीय समावयवता। यह गुण क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाशीय समावयवता। समझिए बेटा, क्या कहोगे कि वे यौगिक जिनके भौतिक गुण रासायनिक गुण समान हो, जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान हो। भौतिक रासायनिक गुण समान हो, अणुसूत्र और संरचना सूत्र क्या हो बेटा? समान हो। क्या कहलाते हैं? लेकिन ये जो इनका व्यवहार है वो ध्रुवीय प्रकाश के प्रति क्या हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं तथा इनका यह गुण प्रकाशीय समावयवता कहलाता है। इनका यह गुण क्या कहलाता है बेटा? प्रकाशीय समावयवता। जो ये प्रकाशीय समावयवता होती है वो मुख्य रूप से चार प्रकार की या चार रूपों में से डिवाइड किया गया है बेटा। पहला है डी प्लस, दूसरा है बेटा एल माइनस, तीसरा है रेसिमिक रूप और चौथा है बेटा मेसो रूप। चौथा कौन सा है बेटा? मेसो रूप। तो प्रकाश समावयवता को कितने रूपों में डिवाइड किया गया बेटा? चार रूपों में, डी प्लस, एल माइनस, रेसिमिक रूप और मेसो रूप। रेसिमिक रूप और मेसो रूप मुख्य रूप से इन चार पार्टों में से डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये कुछ यौगिक जो हैं इनके समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है। ये क्या है बेटा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है बेटा? प्रकाशीय समावयवता। कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? प्रकाशीय समावयवता। दूसरा अपन ले सकते हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड ले सकते हैं, मैलिक एसिड ले सकते हैं। बेटा मैलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा COOH, COH और CH2COOH। ये कौन सा है बेटा? मैलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है बेटा? मैलिक अम्ल। तो इस प्रकार ये यौगिक कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं बेटा? प्रकाशीय समावयवता। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है बेटा ज्यामितीय समावयवता। नेक्स्ट इसका पार्ट कौन सा है बेटा? ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता की कंडीशन क्या है बेटा? कि इसमें कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है। ज्यामितीय समावयवता की कंडीशन है बेटा कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक द्विआबंध का होना आवश्यक है। कार्बन कार्बन के बीच एक द्विआबंध का होना आवश्यक है। देखिए बेटा, ऐसे यौगिक जिनमें अणुओं में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विआबंध हो, इन दोनों कार्बन परमाणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के समूह या परमाणु जुड़े हो। अब ये दोनों कार्बन परमाणु है ना बेटा, इन पर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु या समूह जुड़े हो। भिन्न भिन्न प्रकार के क्या बेटा? परमाणु या क्या जुड़े हुए हो बेटा? समूह जुड़े हुए हो। क्या कहलाते हैं बेटा? ज्यामितीय समावयवी। क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावयवी। तथा इनका यह गुण क्या कहलाएगा? ज्यामितीय समावयवता। आगे देखिए बेटा, जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं वो ज्यामितीय समावयवता दो
दर्शाने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। बेटा पहली शर्त दे रखी है यौगिक में द्विबंध का होना, कि कोई भी यौगिक इसमें कम से कम कार्बन कार्बन में क्या हो बेटा, द्विबंध हो। और द्विबंध होने के कारण ये मुक्त घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेंगे। द्विबंध होने के कारण ये क्या करेंगे बेटा, मुक्त घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेंगे। देखिए यौगिक में द्विबंध का होना, यदि किसी यौगिक में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा, मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा। इस प्रकार के घूर्णन के पद को प्रतिबंधित हो जाने के कारण यौगिक में दो प्रकार के विन्यास पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के विन्यास पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा द्विबंधित डबल बॉन्डेड, दोनों जो संयोजकताएं भिन्न भिन्न समय या परमाणु का जुड़ा होना। जो डबल बॉन्डेड जो संयोजकता है इसकी, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसकी जो संयोजी दो वैलेंसियां अनकम्प्लीट रह गई, उन पे जो भी कार्बन परमाणु या परमाणु के जो समूह या यौगिक जुड़े होंगे, समूह जुड़े होंगे बेटा, उन समूह पे जुड़े हुए परमाणु क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, या जो आप संयोजकता है उन पे भिन्न भिन्न परमाणु क्या हो बेटा, जुड़े हुए हों। तो ऐसे जो यौगिक होंगे बेटा वही क्या दर्शाएंगे, ज्यामितीय समवायता। जैसे बेटा यहाँ पर ले लिया अपन ने ए बी और यहाँ पर ले लिया बी ए। दूसरा अपन ऐसा भी तो बना सकते हैं ना बेटा, यहाँ पर बी ए और यहाँ पर भी क्या ले लिया बेटा, बी ए। तो मतलब दो जो समूह जुड़े होंगे बेटा वो भिन्न भिन्न प्रकार के हों, तो इसके अनुसार भी ये दो प्रकार की समवायताएं प्रदर्शित करता है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन यौगिकों में दो प्रकार के समवाय जुड़े होते हैं। इन यौगिकों में कितने प्रकार के समवाय जुड़े होते हैं बेटा, दो प्रकार के। पहला है बेटा समपक्ष और दूसरा है बेटा विपक्ष। दो प्रकार के समवाय होते हैं बेटा इसमें। पहला जो समवाय दे रखा है वो समपक्ष समावेवी, जिसको बोलते हैं बेटा सिस। क्या बोलते हैं बेटा, सिस। और दूसरा जो दे रखा है वो है विपक्ष समावेवी, विपक्ष समावेवी, जिसे अपन कहते हैं बेटा ट्रांस। समपक्ष समावेवी मतलब सिस और विपक्ष समावेवी मतलब ट्रांस। दो प्रकार के समावेवी प्रदर्शित करते हैं बेटा। समझिए समपक्ष समावेवी किसे कहते हैं। समपक्ष समावेवी क्या होता है बेटा, कि जिसमें कार्बन परमाणु पर जुड़े दोनों जो समूह है, दोनों समान समूह है, एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा में क्या हो बेटा, समान समूह एक ही दिशा में हो तो क्या कहलाएगा बेटा, समपक्ष। और जुड़े हुए जो समान समूह भिन्न भिन्न हो, अलग अलग दिशाओं में हो, अलग अलग कहाँ हो बेटा, दिशाओं में हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, विपक्ष। अगर जुड़े हुए समान समूह एक ही दिशा में हो तो समपक्ष, और जुड़े हुए समान समूह विपरीत दिशाओं में हो तो क्या कहलाएगा बेटा, विपक्ष। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। देखिए बेटा पहला एग्जाम्पल दे रखा है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन बेटा 2-ब्यूटीन का जो ब्यूटीन का सूत्र होता है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर बनाए तो बेटा CH डबल बॉन्ड H CH3। बेटा CH3 एक तरफ है, H एक तरफ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, समपक्ष। क्या हो जाएगा, समपक्ष। दूसरा देखिए बेटा डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ क्या ले लिया बेटा, CH3। यहाँ H आ गया और यहाँ क्या आ गया, CH3। जुड़े हुए समान समूह अलग अलग दिशाओं में हो गए। जुड़े हुए समान समूह क्या हो गए बेटा, अलग अलग दिशाओं में हो गए, तो क्या कहलाएगा बेटा, विपक्ष। क्या कहलाएगा बेटा, विपक्ष, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांस। और इसे क्या कहेंगे, सिस। इसे क्या कहोगे बेटा, सिस। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है बेटा 2-ब्यूटीन डाइओइक अम्ल। 2-ब्यूटीन डाइओइक अम्ल, 2-ब्यूटीन डाइओइक अम्ल, C डबल बॉन्ड OH और ये COOH। यहाँ पर क्या ले लिया, H, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, H। अगर समान समूह एक दिशा में है तो क्या है बेटा, सिस। समान समूह एक ही दिशा में है तो क्या है बेटा, सिस। और दूसरा अगर इसका ट्रांस बनाना चाहे तो COOH इधर ले लिया बेटा, COOH और H। समान समूह विपरीत दिशा में हो गए तो क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांस। समान समूह विपरीत दिशा में होने पर ट्रांस, और समान समूह एक ही दिशा में होने पर क्या कहलाएगा बेटा, सिस। ठीक है। उसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो कार्बन परमाणु के प्रकार। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कार्बन परमाणु के प्रकार। देखिए कार्बन परमाणु के प्रकार। जो कार्बन परमाणु के प्रकार अपने पास जो टॉपिक दे रखा है बेटा, उस टॉपिक में क्या होगा, कार्बन परमाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है बेटा। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बेटा, 4 प्रकार का।
पहला है बेटा प्राथमिक कार्बन, दूसरा है द्वितीयक कार्बन, तीसरा है तृतीयक कार्बन, चौथा है चतुष्क कार्बन। चतुष्क कार्बन इसे कहेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक है बेटा, जैसे इसका एग्जाम्पल बनाऊँ CH3, अगर मैं इसको 1 डिग्री लेता हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री, CH2 CH3 ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कौन सा हो गया 3 डिग्री। वन डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये हो गया 4 डिग्री। ठीक है बेटा, समझिए परिभाषाएं बताता हूँ बेटा कि वह कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो तो वह कार्बन कहलाएगा प्राथमिक कार्बन। मतलब कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो ना बेटा, तो इसके लिए ये 1 डिग्री, इसके लिए 1 डिग्री, ये हो गया। द्वितीय कार्बन में क्या होगा कि एक कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए बेटा 2 कार्बन, एक कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए बेटा 2 कार्बन, तो क्या कहलाएगा बेटा 2 डिग्री और साइडों वाले दोनों कौन से हो जाएंगे बेटा 1 डिग्री। तृतीय कार्बन में क्या होगा बेटा कि वह कार्बन जिस मतलब एक कार्बन से कितने जुड़े हुए बेटा 3 कार्बन, अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए तो वह कार्बन क्या कहलाएगा बेटा 3 डिग्री या तृतीय कार्बन। और तीनों जुड़े हुए कार्बन कौन से हो जाएंगे प्राथमिक, क्योंकि उनसे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है चतुष्क कार्बन। चतुष्क कार्बन का मतलब क्या होता है कि वह कार्बन जिससे अन्य 4 कार्बन जुड़े हुए हों, वह कार्बन जिससे अन्य 4 कार्बन जुड़े हों तो वह कार्बन कौन सा कहलाएगा बेटा चतुष्क कार्बन। और चारों जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाएंगे बेटा प्राथमिक कार्बन। इस प्रकार कार्बन परमाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा 4 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स।